जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब नित्य पूजन हम करते हैं तो एक विषय आता है हमारे मन में कि नित्य पूजन के समय किन देवताओं का स्मरण करना चाहिए, किन शक्तियों का। उसी के विषय में एक प्रश्न यह आया है कि नित्य पूजन के समय क्षेत्रपाल, जिनको अलग अलग स्थान में कहीं ग्राम देवता बोलते हैं, कहीं ग्राम देवी हैं, कहीं खेड़ी की चामड़ हैं, तो कहीं खेड़ी की कोई शक्ति है, डी बाबा कहीं कहे जाते हैं, उन सभी का नाम लेना चाहिए कि नहीं। यक्ष गंधर्वों का नाम लेना चाहिए या नहीं। कोई वीर शक्ति है, कहीं पर कोई वीर स्थापित हैं, तो उनका स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नवनाथ और सिद्धों का स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम किसी दूसरे गुरु परंपरा में दीक्षित हैं, किसी अन्य गुरु का स्मरण करना चाहिए अथवा नहीं। इस प्रकार के प्रश्न हमारे भी मन में उठते होंगे जब हम पूजन पे बैठते हैं, स्थान पे बैठते हैं। तब इस प्रश्न को विस्तृत रूप से जानने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल सिद्ध सावरे विद्या का लिंक दिया है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ भी आप विभिन्न विषयों को देख सकते हैं। देखिए, क्षेत्रपाल तंत्र के क्षेत्र में और सामान्य भी क्षेत्र में अगर बोला जाए तो पूजन पाठ के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्षेत्रपाल के स्वरूप में साक्षात शिव ही अंशात्मक रूप में जगह जगह स्थापित होते हैं। बहुत जगह क्षेत्रपाल के स्वरूप में जो ग्राम देवता होते हैं या ग्राम देवी होती हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में डीह नाम से, डीह का मतलब होता है जो किसी भी गांव की सीमा पर स्थापित शक्ति। बिना उनके पूजा का, बिना उनको मनाए गए कोई भी शक्ति जो है कहीं प्रवेश नहीं करती है। उसका एक तरीका होता है, अलग अलग जो गुरु परंपरा है, तंत्र की जो परंपरा है, उसमें अलग अलग विधान से पूजन होते हैं। और वैदिक पूजन भी जब होता है तो उसमें भी, चाहे सामान्य हम स्वस्ति वाचन करते हैं, तो उसमें भी ग्राम देवता का स्मरण किया जाता है। ठीक है, जब आप भगवती की स्तुति करते हैं, श्री कृष्ण द्वारा जो स्तुति की गई है उसमें भगवती की स्तुति में जब वो अर्जुन के साथ कर रहे होते हैं जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महाभारत के युद्ध से पहले, तो उसमें वह बोले हैं ग्रामे ग्रामे ग्राम देवी गृह देवी गृह गृह, यानी भगवती ही गांव गांव में ग्राम देवी के रूप में और घर घर में गृह देवी के रूप में यानी स्थानीय देवी के रूप में उपस्थित रहती हैं। तो स्वरूप कोई सा भी हो, लेकिन होते तो वह भगवती के ही अंश हैं या भगवान सदाशिव के ही अंश हैं, चाहे वो भैरव के रूप में स्थापित हो, क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित हो, अथवा किसी अन्य स्वरूप में स्थापित हो। तो क्षेत्रपाल का स्मरण करना कहीं पर भी अमान्य नहीं, बिल्कुल आप स्मरण कर सकते हैं और करना चाहिए प्रतिदिन। आपके जो भी स्थानीय शक्ति हो क्षेत्रपाल के रूप में, अगर उनका कोई नाम स्थापित किया हुआ है, पहले से आपको पता है, सबसे पुराना जो मंदिर होता है आपके क्षेत्र का, वही एक तरीके से मान लीजिए कि वहाँ के क्षेत्र देवी हैं, क्षेत्र के देवता हैं, वही वहाँ के अधिष्ठात्र शक्ति हैं, उस क्षेत्र के अधिष्ठात्र शक्ति माने जाते हैं। तो उनका स्मरण आपको नित्य करना चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। वर्ण अच्छा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। नगर में आपके लिए विघ्न बाधा का भी प्रवेश नहीं होगा, तो स्मरण उनका करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि इनके सिवा यक्ष और गंधर्व, उनका स्मरण करना चाहिए कि नहीं। कौन से यक्ष का स्मरण करेंगे? क्या आप किसी यक्ष को जानते हैं जिनका नित्य स्मरण करना चाहिए? तो जी हाँ, भगवान कुबेर जिन्हें भगवान सदाशिव के मित्र जिनको माना गया है, उनको जरूर स्मरण करना चाहिए। धनाधिपति हैं, इस पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी कोषाध्यक्ष हैं, जहाँ कहीं भी धन है, संपत्ति है, उसके अध्यक्ष वही हैं। सेक्रेटरी ऑफ मनी, ट्रेजर्स, यानी कि जो संपत्ति खजाना जहाँ पर भी होगा उसके अधिपति वही होते हैं और उनके द्वारा नियुक्त किए गए यक्ष होते हैं, इसलिए उनका स्मरण नित्य करना चाहिए। ठीक है, यक्ष राज कुबेर की नित्य जो है उनको स्मरण करना चाहिए। गंधर्व में गंधर्वों का गुण होता है, गायन में पारंगत होते हैं। देवर्षि नारद गंधर्व की योनि में थे, उनका एक जन्म गंधर्व में भी था। तो गंधर्वों का स्मरण तो विशेष करके ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए जो कला के क्षेत्र में हैं, जो गाना गाना चाहते हैं, जिनको एक्टिंग करनी है, इस प्रकार के जो काम करते हैं उनको यथोचित गंधर्व, जिस प्रकार के आप क्षेत्र में हैं उसके अनुसार के स्वरूप की उपासना या नित्य स्मरण जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कथाकार हैं, आप कथा पढ़ते हैं, ब्राह्मण हैं। हमारे चैनल से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण जुड़े हैं जो कि काफ़ी अच्छे कथाकार हैं, वृंदावन के हैं। तो
आप सभी अगर कथा करते हैं तो वहाँ पर उनका आशीर्वाद भी आवश्यक होता है। बोलते हैं ना कि कभी गए तो बहुत अच्छा कथा हुआ, रस में डूब गए, और कभी ऐसा होता है कि खुद ही मन नहीं लग रहा होता है, मनुष्य ही है। तो वहाँ पर जो है तंबरु जो गंधर्व हैं, भगवान सदाशिव के प्रमुख गणों में से एक आते हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। शिव महिमन स्रोत का जो गान करते हैं उसकी रचना किसने की थी? वो भी तो गंधर्व थे। जरा बताइए कमेंट करके कि कौन से गंधर्व थे। ठीक है, तो गंधर्वों का स्मरण नित्य करना चाहिए। कथाओं में, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें गंधर्वों की उपस्थिति मानी गई है। विद्याधर, अगर आपको जानकारी हो तो, सभी भगवान सदाशिव के अंग शक्तियाँ माने जा सकते हैं, अंग पूजन में सभी का स्थान होता है, तो उनका भी स्मरण आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि स्थानीय जो वीर होते हैं, जो लोक प्रचलन में बाद में आए हैं, वीर कौन? अब यहाँ पे दो प्रश्न हैं, वीर और शहीद। मुस्लिमों में जिन लोगों ने वीरगति को प्राप्त की उनको शहीद का दर्जा दिया गया और शहीद बोल करके पूजन होते हैं, उनका पूजा होता है और वो पूजा पूछा इत्यादि देते हैं, या बहुत सारे कृत्य मुस्लिम तंत्र में करवाए जाते हैं। और हिंदू भी उन शक्तियों को आजकल जागृत करते हैं, करते आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को स्मरण करने से मना करूंगा। वीर में आपको स्मरण करना है तो जो हमारे सनातन संस्कृति से संबंधित शक्तियां हैं, जो लोक वीर हैं, लोक शक्ति हैं, उनका ही आप स्मरण करें। चाहे वो कोई भी वीर हो जो हमारे सनातन संस्कृति से संबंध रखते हो, आप चाहते हैं कि हाँ उस शक्ति की कृपा आप पे हो, आप उन चीज़ों को जान रहे हो, तो आप जो है उनका स्मरण करें। इसके सिवाय है कि नवनाथ या फिर हम किसी अन्य परंपरा में दीक्षित हैं तो क्या हम दूसरे गुरु का स्मरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? गुरु मंडल, गुरु तत्व की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जिस भी गुरु को स्वरूप में, जिस भी पंथ में दीक्षित हैं, जिस भी गुरु परंपरा में दीक्षित हैं, आप उनका पहले सर्वप्रथम स्मरण करेंगे। बाकी जितनी भी गुरु तत्वों से संपन्न शक्तियाँ हैं उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, कोई भी दोष नहीं है। अगर आपके हृदय में किसी भी कारणवश किसी अन्य शक्ति के लिए, किसी अन्य अपने सनातन संस्कृति से संबंधित गुरु के लिए अगर सम्मान आ रहा है, उनके लिए मन में भाव है, तो आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैं पुनः यहाँ पर आपको यह बोलना चाहूँगा कि वह हिंदू सनातन संस्कृति से संबंधित हो, पीर फकीर ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप सभी। पीर फकीर बारे में अपने पास इतने सारे देवी देवता हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं, इतने सारे बृहद धर्म ग्रंथों से संबंधित बृहद जानकारी से युक्त अभी भी भौतिक स्वरूप में ऐसी गुरु सत्ता उपलब्ध है, मौजूद है। फिर आप क्यों पीर फकीर को जाओगे पूजने? भाई अस्सलाम वालेकुम करने क्यों जाना है आपको? हाँ, ऊपर से नाक कटाओगे, नीचे से कुछ और कटा लोगे, ये सब करवाना है? तो ये सब काम मत करिए। ठीक है, उन्हीं लोगों का स्मरण कीजिए जो आपके लिए हैं, जिनके योग्य आप हो, जिनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो सकती है, तो करो। अंतिम प्रश्न रहा इसी से संबंधित कि अगर हम जान रहे हैं कि यह जो शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है, लेकिन इसको बाद में स्थान दे दिया गया है, चाहे वो प्रेत शक्ति हो, जैसे कि ब्रह्म देवता हैं, तो उनको स्थान दिया गया है, तो उनका स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर वो लोक पूजित शक्ति हैं, आपके क्षेत्र में उनकी मान्यता है और घर घर अगर वो पूजे जाते हैं, ऐसी मान्यता चली आ रही हो, तो उनका स्मरण करें। नहीं तो किसी एक दूसरे परिवार के लिए वो पूजित शक्ति हैं तो आपको अधिकार नहीं स्मरण करने का, नहीं तो चीज़ें फिर खराब होने लगती, फिर उस अनुसार आपको चलना होगा। मैं इसके लिए बिल्कुल मना करूँगा। इस चीज़ को करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आपके लिए मान्य है या नहीं है। जो बृहद शक्तियाँ हैं, जो एक तरीके से बोला जाए तो जिनको किसी चीज़ का अधिकार दे दिया गया है, जैसे कि आप हरिराम बाबा का स्मरण करते हैं या फिर आप हरसू बाबा का स्मरण करते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो महाब्रह्म शक्तियाँ हैं, वो कई ऐसी शक्तियों को अपने नीचे रखती हैं, वो नियंत्रण में रखती हैं, वो महाशक्तियों से संबंध रखती हैं, उनकी सेवक हैं। भगवती के, हरसू ब्रह्म बाबा भगवती जगदम्बा के परम उपासक, परम सेवक थे। तो ब्रह्म बने, लेकिन उनके अंदर वैसी शक्तियाँ भगवती की कृपा से प्राप्त हैं, वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, वैसी शक्तियों को बांधते हैं। राक्षसों को, ब्रह्म पिचासों को बांधने की क्षमता है, वो रखते हैं। समय आने पर उनको मुक्ति के लिए मार्ग देते हैं, तो उनका आप स्मरण कर सकते हैं, वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन किसी ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे कोई ऐसी शक्ति स्थापित है जिसके विषय में आपको जानकारी ही नहीं है, उसका स्मरण आप क्यों करेंगे जब आपको नहीं पता है? तो कि वो क्या है, नहीं है, वो आपको लाभ देगा, हानि देगा, या आपके पीछे ही पड़ जाएगा? घर में स्त्रियाँ हैं, वो मजबूर हो जाएंगी, उनके साथ कुछ गलत होने लगा तो क्या आवश्यकता है? तो जिसके विषय में जानकारी नहीं है वहाँ हाथ नहीं डालना है इस मामले में। बाकी
सारे विषयों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।